नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा थ्योरम करेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए की। जितनी भी थ्योरम है हम करेंगे। इसमें आपकी 5 थ्योरम है, पांचों का पांचों हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे और इन पांचों से हमें कुछ शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से शानदार रिजल्ट मिलेंगे, उनको आप आगे भविष्य के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आप यूज कर सकते हो। यूजफुल रहेगा आपके लिए भविष्य में, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करोगे, यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में सब जगह आपको वो काम आएंगे। ठीक है, तो थ्योरम हमारा 1.1 ये कह रहा है यदि सदिश ए एक अदिश चर टी का अवकलनीय सदिश फलन है, यानी ये सदिश ए है वो अदिश चर टी का क्या एक अवकलनीय सदिश फलन है, तो सिद्ध कीजिए। और ये दे रखा है हमें कि सदिश ए का जो परिमाण है वो क्या है, ए है। सिद्ध कीजिए कि डी अपॉन डी टी का मान, यानी ए स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 2a डी अपॉन डी टी आता है। यहाँ से सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, ए डी अपॉन डी टी आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करते हैं इसका। सदिश ए का परिमाण क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। ठीक है ना। सदिश ए का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, सदिश ए डॉट सदिश ए। और बहुत बार मैंने बताया है कोस जीरो। कोस जीरो होना तो कितना मान आएगा, कोस जीरो का मान कितना आता है अभी 1। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, देखो आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है अभी 1। होता क्यों है ये, आई कैप और आई कैप का और कोस जीरो यही आएगा ना, कोस जीरो। यानी एक पैरेलल रही है, समांतर है किसी की, एक ही रेखा पर है तो वह क्या 0 डिग्री को एंगल बना होगा, तो 0 डिग्री एंगल बना होगा ये कोस जीरो आर से बड़े। कोस जीरो आते हैं, इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगा ना। तो हमें दे रखा है कि सदिश ए का अगर हम परिमाण निकालते हैं कितना आएगा, ए आएगा। ये तो आएगा ना, ए आएगा। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। आगे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखो डी अपॉन डी टी सदिश ए का स्क्वायर, यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसका क्या आएगा अभी 2a डी अपॉन डी टी आ जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ अलग अलग, है ना। अब इसका बी पार्ट हमें करना है। बी पार्ट बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए डॉट डी अपॉन डी टी का ये मान आना चाहिए ए डी अपॉन डी टी। तो बी पार्ट का हम प्रूफ करें तो मैं देखो डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, इसका मान निकालूँ क्या आएगा अभी डी अपॉन डी टी। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, ये लिख लिया। अब आगे देखो सदिश ए डी अपॉन डी टी, एक बार इसका कर दो सदिश ए डी अपॉन डी टी, तो सेम आएगा ना दोनों का। इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना मान आएगा 2a आ जाएगा। नहीं है 2a आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा तो इसका टोटल फाइनल मान क्या होगा, यहाँ से ये तो होगा 2a डी अपॉन डी टी। 2a डी अपॉन डी टी, यहाँ से जो मान आएगा देखो सदिश ए का स्क्वायर हम करते हैं एक नंबर से। देखो यहाँ से एक नंबर से क्या आ रहा है अभी डी अपॉन डी टी, सदिश ए का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मान आएगा अभी 2a और डी अपॉन डी टी, यही तो आएगा ना। एक हम यहाँ से लेके ये चले तो ये मान आया, एक यहाँ से लेके ये चलेगा, इसको मैं नाम देता हूँ एक, इसको नाम देता हूँ 2। 1 और 2 की सहायता से हम क्या देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2a सदिश डी अपॉन डी टी, और इसको मैंने क्या लिख दिया
2a/dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान इक्वल आ जाएगा दोनों का। ये हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। सदिश a.d/dt इक्वल्स टू a/d/dt। क्लियर है इतना? बस हमें लिखना किस तरीके से है वो देखना है। आता आप सबको है कि अवकलन किस प्रकार से करना है, लिखने का तरीका आना चाहिए इनको, किस प्रकार से इनको लिखना है बस। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट। अगली थ्योरम करते हैं 1.2। लिख लिया? अगली थ्योरम करते हैं अभी। अगली थ्योरम में हमें कह रहा है किसी सदिश ए सदिश टी के अचर सदिश होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है dA/dt का मान क्या आएगा, सदिश dA/dt का मान क्या आएगा, यहां से शून्य आएगा भी। ये हमें प्रूफ करना है इसका। एक बार हमें इसका नेसेसरी कंडीशन लेनी है यानी आवश्यक कंडीशन होगी, एक बार इसका क्या लेना है, सफिशिएंट कंडीशन यानी पर्याप्त प्रतिबंध हो गए। ये दो चीजें लेनी है। तो प्रूफ करेंगे अब इसका हम, देखो प्रूफ करेंगे। एक बार इसको हम अचर सदिश मान लेंगे तो ये निकालेंगे, एक बार ये निकालेंगे तो इसका अचर सदिश करेंगे। हमें प्रूफ मेनली यही करना है। यदि ये अचर सदिश है, दो कंडीशन लेंगे, एक तो नेसेसरी, एक सफिशिएंट। यदि यह अचर है तो इसका मान ही आना चाहिए। ठीक है, यदि यह मान लेके चलेंगे हम dA/dt बराबर 0 है तो ये अचर आना चाहिए। यही दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। नेसेसरी और सफिशिएंट का अर्थ है हम यदि और केवल यदि, यानी यदि यह फलन है तो यह आना चाहिए, यह फलन है यह आने का मतलब है इसका विलोम ज्ञात करना है हमें। इसका क्या करना है, विलोम। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम क्या करेंगे प्रूफ में भी, नेसेसरी कंडीशन करेंगे यानी आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में हम करेंगे तो हम लेके क्या चलेंगे भी, हमने ये अचर सदिश ले लेंगे कि सदिश AT है वो एक अचर सदिश है, ये लेके चलेंगे और उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, dA/dt का मान शून्य आना चाहिए। यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेसेसरी कंडीशन माना सदिश AT T अदिश चार T का एक सदिश फलन। देखो इसको हम मानेंगे कैसे, माना सदिश A=, अब देखो A1i प्लस A2j प्लस A3k मान लिया इसको। ठीक है, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो करूंगा क्या आएगा, यहां से dA/dt आ जाएगा। देखो ये A1 A2 A3 आर कांस्टेंट, ये सारी की सारी क्या है अभी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन हमें पता है कितना आता है अभी, 0 आता है। तो dA1/dt i प्लस dA2/dt j प्लस dA3/dt k कैप। तो इसका वैल्यू कितने आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो dA/dt इक्वल्स टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन हम करते हैं कितना आता है अभी, 0 आता है। इसके वैल्यू कितने आएगा, 0 सदिश आ गया। बस यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये तो हो गई इसकी नेसेसरी कंडीशन। अब हमें इसके करना क्या है, सफिशिएंट कंडीशन निकालना है अभी। अब हमें इसका क्या निकालना है, सफिशिएंट कंडीशन निकालना है। अब हम dA/dt का मान 0 लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि यह सदिश AT अचर सदिश AT क्या है, अचर सदिश है। ये अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है,
यहाँ से क्या करना है हमें, सफिशिएंट कंडीशन लेनी है, सफिशिएंट कंडीशन, यानी आवश्यक हो गया पर्याप्त प्रतिबंध देखना है अब हमें, पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। माना dA/dt बराबर 0, dA/dt बराबर 0 सदिश मान लिया हमने, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो माना सदिश AT इक्वल्स टू इसका मान हम देखो, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे अचर सदिश नहीं मानेंगे, अचर नहीं मानेंगे, इसका हम कुछ मान ले लेंगे, जैसे A1t ले लेंगे, मतलब ये t का घटक है ना, अचर तो नहीं वो डायरेक्ट I1k प्लस A2t j प्लस A3t k ले लिया, ये हमारा समीकरण होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो तो क्या आएगा अभी dA/dt, यहाँ से क्या मान आएगा हमारा, जो A1 A2 A3 है, इन सब का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से आएगा dA1/dt i k प्लस, ये सारे के सारे t के फलन है, भी ध्यान में ये रखना है, अपॉन dt j कैप। तो डायरेक्ट इसका हमने इसलिए नहीं किया, ये अचर नहीं, ये t के फलन है सबके सब, ध्यान ये रखना है हमें। इसका डिफरेंशिएशन का मान कितना आ गया, अब हमें पता, हम मान के क्या चले थे, माना हमने सपोज ये क्या था कि dA/dt का मान क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, यानी 0 सदिश आएगा, ये तो लेके चल रहे हैं हम। इस dA/dt का मान मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 0 रख दिया, 0 सदिश का अर्थ है यहाँ से 0 i k प्लस 0 j प्लस 0 k कैप, ये तो आएगा ना, इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो इनकी तुलना कर दूंगा, i कैप से i कैप की, j कैप से j कैप की, k कैप से k कैप की तुलना कर दूंगा यहाँ से, तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से dA1/dt इक्वल्स टू 0, ये आएगा ना, तो dA2/dt इक्वल्स टू 0, इसी प्रकार dA3/dt इक्वल्स टू 0, सबको मान के आ गयो, 0 आ गयो, तो 0 आ गयो मतलब A1 A2 और A3 के हैं अचर सदिश हैं, सारा का सारा अचर सदिश हैं। आप इसका जो आप सदिश लियो ना AT, यो भी क्या है कि अचर सदिश है, अचर सदिश है, यही अपन क्या करना, प्रूव करना, ये अपन प्रूव करना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, A1 A2 A3 अचर है, A1 A2 A3 क्या है, अचर है, तो पूरे उसको फलन है वो क्या, जैसे एक अचर सदिश हो जैसी, ठीक है। ये सारे क्या है, अचर सदिश हो गया ना, सारा का सारा, ये हमें प्रूव करना था, इसको उतार लो, अब आपकी थ्योरम नंबर 2 हो गई कंप्लीट। ये इजी सा थ्योरम है, सब एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी थ्योरम है वो इजी है ये। लिख लिया, अब देखो अगला करते हैं। 3 नंबर थ्योरम हमें क्या है, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, उस सदिश के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का अर्थ यही हुआ ना, उस सदिश के परपेंडिकुलर थे, ए परपेंडिकुलर बी का अर्थ क्या है यहाँ पे सदिश का, ये दोनों इस प्रकार से होंगे, ये सदिश ए है, यहाँ पे ये सदिश बी है, परपेंडिकुलर का यही अर्थ हुआ। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं डायरेक्ट, ये ए का सदिश हो गया, तो ये सदिश बी का हो गया, परपेंडिकुलर का अर्थ हो गया। बरसते वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो, कि परपेंडिकुलर तब होगा जब वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो, स्वयं क्यों अचर सदिश नहीं होगा, उसी केस में वो क्या होगा भी, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, ठीक है।
अचर व सदिश स्वयं अचर सदिश न होने का अर्थ की अभी जो अपन डिफरेंशिएशन कराना डायरेक्ट डी अपॉन डी टी का मान वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, उस केस का मैंने कहा लंबवत हो गयो। बात यही बोली ना, उस केस में क्या हो गयो, लंबवत हो गो। ठीक है, प्रूफ देखते हैं अब इसका भी। माना सदिश ए अचर परिमाण का सदिश है, परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, परंतु अचर स्वयं सदिश अचर सदिश नहीं है। इनके केस कहाँ पाए हैं, सदिश ए का परिमाण है वो ए है, परंतु सदिश डी अपॉन डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये ध्यान रखना है। सदिश ए का परिमाण ए है, परंतु डी अपॉन डी टी का अगर हम अवकलज करेंगे वो किसके इक्वल नहीं है, भी जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। यही बात क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, बस यही बात क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब क्या करें, हाँ भाई सदिश ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा है, अपन पता है, अपन थ्योरम एक की सहायता से निकाल चुके हैं इसको। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे अलग अलग। तो डेरिवेटिव करेंगे, इसका मान क्या आएगा अभी, तो डेरिवेटिव करेंगे मान क्या आएगा इसका, दोनों का साइड में कर दो डेरिवेटिव, डी अपॉन डी टी सदिश ए डॉट सदिश ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, ये मान आ गया। इसका हम अलग अलग अब अवकलन कर देंगे, तो अलग अलग अवकलन करेंगे, इसका मान कितना आएगा अभी यहाँ से देखो, तो देखो ये तो अचर है, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से इसका मैं करूँगा क्या आएगा, सदिश ए सदिश डी अपॉन डी टी प्लस सदिश ए डी अपॉन डी टी और इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मान आएगा अभी, 2a सदिश डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना आ गया अभी, जीरो आ गया। 2a जीरो में चला जाएगा, 2 जीरो में चला जाएगा, मान कितना आएगा यहाँ से, सदिश a डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। डॉट को अगर मान जीरो आ रहा है मतलब वो क्या है, एक लंबवत होगा, तभी तो कंडीशन आओगी, क्या होगी, जीरो आओगी ना, लंबवत। उसी केस में तो लंबवत होगा ना, यानी हम क्या कह सकते हैं, सदिश ए लंब है डी अपॉन डी टी के, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था बस। ठीक है, वैसे अपन डी अपॉन डी टी का अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, बस यही कंडीशन हमें क्या करनी थी, यहाँ से सेटिस्फाई करनी थी। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम नंबर हो गया 1.3, उतार लो इसको। अब आगे का क्या करेंगे हम, थ्योरम नंबर 1.4 करेंगे, और थ्योरम नंबर 1.4 है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपके पहले आई हुई भी है, इंपॉर्टेंट भी और एग्जाम में पहले आई हुई भी है, थ्योरम 4। ठीक है, अब अगला करते हैं थ्योरम। देखो थ्योरम कह रहा है हमें किसी सदिश ए सदिश टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से हमें एक बार इसकी नेसेसरी कंडीशन निकालनी, एक इसकी सफिशिएंट कंडीशन निकालनी। यानी हम क्या करेंगे, सदिश ए को एक बार हम इसका परिमाण अचर लेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी का मान जीरो लेके चलेंगे हम, और इस सदिश ए टी को हम का परिमाण है वो अचर सिद्ध करेंगे। ये दो कंडीशन हम निकालेंगे इसकी। तो पहला कंडीशन हमारा क्या रहेगा, अभी यहाँ से पहला कंडीशन हमारा रहेगा कि सदिश ए है, ए टी है, वो क्या है कि अचर सदिश है। सदिश ए टी का परिमाण, यहाँ पे परिमाण दे रखा भी, परिमाण अचर, इसका परिमाण अचर है। और ध्यान में रखना है आपको, दो इनको बॉक्स लगा के अलग से लिख लो चाहिए यहाँ पे, या इसको 5 नंबर थ्योरम के बाद बता दूंगा, उसमें भी उसकी दिशा क्या आएगी, अचर आएगी, अलग से उसकी दिशा आएगी अचर, उसकी दिशा अचर आएगी। तो प्रूफ करेंगे हम, इसका लेंगे नेसेसरी कंडीशन, यानी आवश्यक प्रतिबंध लेंगे, आवश्यक प्रतिबंध लेंगे। तो लिखो अभी नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन मान लेंगे भी सदिश
ए टी का परिमाण अचर है। अचर है तो मतलब क्या लिख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण इक्वल्स टू ए, ये तो लिखेंगे ना, सदिश ए का परिमाण इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए। सदिश ए डॉट सदिश ए का मान क्या आता है, ए स्क्वायर। करके आ रहे हैं, पहली थ्योरम में हमने सिद्ध किया है इसको। यहां से क्या लिखेंगे देखो, डी अपॉन डी टी सदिश ए डॉट ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा, अचर है तो जीरो हो जाएगा, नहीं है, इसका परिमाण अचर है तो परिमाण अचर है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से ही है। इसको मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, सदिश ए डी अपॉन डी टी प्लस सदिश ए डी अपॉन डी टी और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी भी इसकी, 2a डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी अचर लेके चले इसको हमें, और इसका मान है सदिश ए डॉट डी अपॉन डी टी का मान क्या लिया, हम अचर लिया है, बस यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसका ये लिख लो, इसका नेसेसरी कंडीशन हो गया, सफिशिएंट कंडीशन और कर लेंगे इसका हम सफिशिएंट कंडीशन और कर लेंगे भी। अब हम मान के क्या चलेंगे भी, अब मान के हम ये चलेंगे कि सदिश ए डॉट डी ए अपॉन डी टी का मान क्या है अभी, जीरो है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है अभी, सदिश ए टी का परिमाण अचर, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम कंडीशन लेके चलना है हमें, इसको उल्टा करना है, इसको यहां तक लेके जाना है, यही करना है, इसको उल्टा करना है, उल्टा ही करना है, इसको नीचे से लिखते चले जाओ और वापस सेम कर दो। ये आपकी कंडीशन कौन सी आ जाएगी, सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगी आपकी, सेम की सेम कौन सी आ जाएगी, सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगी आपको, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगी ये। इसको लेके चला हमें डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2a डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सदिश ए डी अपॉन डी टी प्लस सदिश ए डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। ये कौन सी कंडीशन है अपनी, सफिशिएंट कंडीशन है, यही तो है ना कंडीशन सफिशिएंट। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी टी सदिश ए का स्क्वायर, यही तो ना, देखो ये लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिख दूँ मैं, सदिश ए डॉट सदिश ए, इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ये इसको कहने का अर्थ, जैसे हम ऊपर से लेके नीचे तक आए, इसी प्रकार इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाओ, आपका रिजल्ट आएगा सेम का सेम, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम का सेम आएगा। सदिश ए के हो गया, अचर ही तो है ना, सदिश ए के अचर, बस यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर क्या है, अचर। यही हमें प्रूव करना था बस इसमें। तो ये आपका थ्योरम हो गया 1.4, 1.5, 1.4 और 1.5, ये दोनों थ्योरम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो कि थ्योरम 1.4 है ना आपकी, ये 2018 के एग्जाम में आई हुई है, 4 नंबर की, 4 नंबर के, ये भी बी पार्ट का मैंने जो है बिग मैन है, कर लो कुछ भी को नहीं, नेसेसरी कंडीशन ले वो आप इसको परिमाण को अचर मान लो, अचर मानते इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो आ जाएगा, सेम की सेम स्टेप लेके चलो और इसका रिवर्स कर दो, यहाँ से रिवर्स कर दो, बस यही करना है इसका। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम 1.4 उतार लो इसको फटाफट, इसके बाद आगे हम करेंगे थ्योरम 1.5। करें भी आगे, ये रही, देखो ये कह रहा है किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त। 1.4 में हमने क्या निकाला था, उसका मैग्नीट्यूड निकाला था, नहीं परिमाण अचर था, परिमाण अचर था। तो ये प्रतिबंध हमें क्या प्राप्त था, सदिश ए का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं उसके अवकलज के साथ, उसके अवकलज के साथ है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है।
जीरो वेक्टर होता है। इसमें क्या करना है कि दिशा अचर हो तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध इसका क्या है, ये ए क्रॉस सदिश ए क्रॉस डी अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक बार इसका हम नेसेसरी कंडीशन लेंगे, एक बार इसका हम क्या लेंगे, सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। इन दोनों कंडीशन की सहायता से हम इसको प्रूव कर लेंगे यहां से। ठीक है, प्रूव करते हैं इसका। सदिश ए की दिशा में एक इकाई सदिश हमने क्या ले लिया, सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश के ले लियो भी ए कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण क्या है, अभी सदिश ए का परिमाण क्या है हमारे पास है, ये है, ये आ गया, ये है ना। अब इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो ए कैप को हम कैसे लिखते हैं, सदिश ए अपॉन सदिश ए का परिमाण, और सदिश ए का परिमाण को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, ए से, ये है ना, इसी। तो और मैं इस प्रकार क्या लिख सकता हूँ, सदिश ए का मान यहाँ से क्या आ गया, ए और ए कैप का मान आ गया, ये आ गया ना, ए और ए कैप का मान आ गया। क्लियर है ना यहाँ से। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा अलग से। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या आएगा इसी, डी अपॉन डी टी, यहाँ से करूंगा क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, और ए कैप, ये आएगा, ये आएगा ना इसका, ए और ए कैप आएगा। इसको मैं क्या करूंगा आगे, कैसे लिख सकता हूँ, तो डी ए कैप अपॉन डी टी और प्लस, अब मैंने क्या किया, ए को कॉमन कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, ए कैप को कॉमन कर दूंगा यहाँ से, डी अपॉन डी टी आ गया, यानी कॉन्स्टेंट रख दूंगा एक को। हमें रिजल्ट क्या निकालना है, देखो ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर जीरो रिजल्ट हमें पुट करना है, यह निकालना है। ये निकालने के लिए हम जो मान आया ये, इसके साथ में क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसके साथ में क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, किसका, सदिश ए का, किसका, सदिश ए का। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया एक। तो एक क्रॉस सदिश ए का कर दूंगा यहाँ से, तो मैं क्या मान आएगा अभी, डी ए अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट ए डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस ए कैप डी अपॉन डी टी, ये माना गया। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ अभी यहाँ से, देखो सदिश ए क्रॉस डी अपॉन डी टी, देखो सदिश ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और ए कैप लिख सकता हूँ ना, ए और ए कैप, क्योंकि अंदर का जो वेरिएबल है ए कैप का और परिमाण ए का है, उसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस ए कैप डी अपॉन डी टी। इसको मैं और क्या कैसे हल कर सकता हूँ, देखो इसके अंदर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसका ए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसका क्या आएगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट डी अपॉन डी टी आएगा, ये आएगा ना इसके साथ में, ए यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ए क्रॉस ए कैप और डी अपॉन डी टी आ जाएगा। अब मेरे को यह बताओ, बहुत बार पढ़ा है हमने, आई क्रॉस आई का मान कितना होता है अभी, जीरो, जे क्रॉस जे का मान कितना होता है अभी, जीरो, सदिश ए क्रॉस सदिश ए का मान कितना होता है अभी, जीरो, सबका मान पढ़ा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी, सदिश ए क्रॉस डी अपॉन डी टी आएगी, और इसका मान क्या आएगा, देखो ए और ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी मान आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबके, कोई डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट भी यहाँ तक है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए अंदर है ना, तो ए का ए के साथ करेंगे यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा भी, यहाँ से ए स्क्वायर आएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसका हम नेसेसरी कंडीशन करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लेना है अभी, नेसेसरी कंडीशन देखो कि दिशा पर क्या माना, अचर मानांगा, पहले दिशा क्या मानांगा, अचर मानांगा नेसेसरी कंडीशन में। अब नेसेसरी कंडीशन लिखूं भी आड़ा में, माना सदिश ए की दिशा
सदिश ए की दिशा अचर है तब तो ए कैप तो एक अचर होगा, ए कैप क्या होगा, एक अचर ही होगा ना, ए कैप एक अचर सदिश होगा, ए कैप एक अचर सदिश होगा, अचर सदिश होगा तो अचर सदिश होने का अर्थ है कि परिमाण कितना होगा, परिमाण को मान क्या आसी 81, इसको परिमाण को मान कितना आसी भी 81, आप ये लिख कहाँ आवे परिमाण को एक मान आसी तो डी अपॉन डी टी का मान क्या आसी भी 8 0 आसी, तो अचर सदिश होगा ए कैप का परिमाण 1 होगा, ए कैप का परिमाण क्या होगा 1 होगा, 1 होगा मतलब इसको डी अपॉन डी टी, डी ए कैप अपॉन डी टी का मान कितना आएगा भी 0 आएगा, उस केस में हम क्या कर सकते हैं तो 0 आएगा, ये समीकरण देखो 2 मान लो इसको, इससे हम क्या लिखेंगे सदिश ए कैप डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर ए कैप डी अपॉन डी टी, तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा देखो 0 आ जाएगा ना इसका, ए स्क्वायर और ए कैप क्रॉस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और हमें यही प्रूव करना है कि सदिश ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मान क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा, यहाँ से क्या आएगा भी 0 वेक्टर आएगा। क्लियर है यहाँ तक किस, यो तो आपने वो नेसेसरी कंडीशन, अब सफिशिएंट कंडीशन हमें करना है, ये लेके चलेंगे हम सदिश ए क्रॉस डी अपॉन डी टी को 0 लेके चलेंगे और हम ये सिद्ध करेंगे सदिश ए की दिशा है वो क्या होगी अचर होगी, यही हमें क्या करना है यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। आगे देखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन हम क्या लेके चलेंगे देखो, we suppose that सदिश a क्रॉस d अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, we prove that हमें सिद्ध करना है क्या सदिश ए टी की दिशा अचर है, यह प्रूव करना है। अब देखो करके लाए ना ऊपर उन्हें बेन रिवर्स कर दो, इसमें भी क्या करना है रिवर्स ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, रिवर्स ही करके जाना है हमें। देखो हमने क्या लिया सदिश ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर 0 लिया ना, नीचे हमने प्रूव किया तो क्या लिया यहाँ से देखो यार मान, जो भी मान हमने रिवर्स लिया है उसको लिखते चले जाओ, यहाँ से क्या लिया हमने सदिश ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस प्रोडक्ट डी अपॉन डी टी, इसका मान क्या आ रहा है 0 है, यही तो हमने लिया ना, जैसा हम ऊपर करके रहे हैं उसको रिवर्स ही करते जाना है, बस करना और कुछ भी नहीं, हमें रिवर्स करते जाना है, सेम का सेम अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों 0 आते मतलब क्या 0 आते क्या पैरेलल हो समांतर हो जाओ ना, 0 आते समांतर हो जाओ, अभी ये समांतर हो जाओ, उस केस में क्या हुआ अभी एक कैप को परिणाम क्या हुआ अचर हुआ है, तो ए कैप क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर 0, तो ए कैप पैरेलल किंग है अभी इसका अवकलज का, ए कैप का अवकलज का पैरेलल है, तो पैरेलल मतलब ए कैप का परिणाम क्या है हमें पता है, परिणाम उसका है 1, अगर परिमाण 1 है तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं ए कैप डॉट डी अपॉन डी टी को मान भी 0 आसी, उस केस में इसको क्या कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर दर्शा सकते हैं, तो ये हमें क्या करना था इसका सिद्ध करना था, इसकी दिशा क्या होगी अचर होगी बस, ठीक है। ये आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ये आपका एकदम है सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये थ्योरम आपकी 1.5 होगी, थ्योरम 1.4 होगी। देखो 6 नंबर। अब बात है समझने वाली कि हमने इस थ्योरम से सीखा क्या, हमने इस थ्योरम से सीखा का वो बात है महत्वपूर्ण। अब देखो सदिश ए टी, सदिश हमारा ए टी है, नोट लगा के लिख लेना सब लोग भी, नोट लगा के, सदिश ए टी है वो एक अचर सदिश होगा, अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कब होगा इसकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हो अचर हो,
अचर सदिश हो गई यदि और केवल यदि जिसका परिमाण व दिशा दोनों अचर हों। इस केस में क्या सी भी परिमाण में दोनों अचर होने अर्थ क्या है यहाँ पे dA/dt बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो सदिश AT अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि जिसका परिमाण व दिशा दोनों अचर हों। यो केस बन सी भी 8। अब आप नोट लगा के लिख लियो। आप देखी थ्योरम से देख ली ना ये। अब हमें क्या करना है 1.4 से हमने क्या देखा और 1.5 से हमने क्या सीखा ये देखना है। 1.4 से हमने क्या सीखा 1.5 से हमने क्या सीखा यही हमें क्या करना है देखना है इसमें क्या क्या मान आएगा। सदिश अब के अपन का परिमाण अचर होगो को नहीं होगो बात चीज देखनी है। परिमाण अचर होगो सदिश AT का परिमाण अचर हो। तो परिमाण अचर भी केस में क्या हुआ अभी परिमाण अचर हो क्यों है परपेंडिकुलर हो ना। तो परिमाण अचर हो तो परपेंडिकुलर हो परपेंडिकुलर कौन होगा अभी सदिश AT का परिमाण अचर होगा यदि और यदि केवल कब जब इस सदिश A का डॉट प्रोडक्ट हो किसके साथ में उसके अवकलज के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो तो मान क्या आएगा यहाँ से 0 आएगा। मान क्या आएगा इसका 0 आएगा। यानी कहने का अर्थ है अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। कहने का अर्थ ये है अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। यानी अचर परिमाण का सदिश यानी परिमाण क्या होगा अचर है ना। देखो सदिश A का परिमाण अचर है तो ये लंबवत होगा किसके अपने अवकलज के। अब बात आप थ्योरम 1.4 सीखी। थ्योरम 1.5 वहां पे क्या सीखी यानी कि दिशा क्या होगी अचर होगी। तो दिशा अचर होगी वो क्या होसी भी पैरेलल यानी समांतर होगो किंग है अपने अवकलज के। तो किंग होसी अपने अवकलज के समांतर होगो। तो सेम यही लिखना है सदिश AT की दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि लिख रहा हूँ यदि और केवल यदि कब जब सदिश A क्रॉस dA/dt इक्वल्स टू 0 यही होगा ना। तो अचर दिशा का जो सदिश होगा वो क्या होगा अपने अवकलज का अचर दिशा का सदिश है अपने अवकलज के क्या होगा समांतर होगा। तो कह सकते हैं अचर दिशा का अवकलज अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के समांतर होता है। अवकलज के क्या है समांतर है। तो आपकी थ्योरम पांचों की पांचों कंप्लीट हो चुकी हैं। पांचों की पांचों थ्योरम कंप्लीट हो चुकी हैं अभी। अब इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल तो करने बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मान के चलो कि 70-80% आपके एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे करने हैं। जितनी भी एक्सरसाइज की आप तैयारी कर रहे हो जितनी भी कर रहे हो आप उनकी एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। हमें एग्जाम्पल सारे के सारे करने हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।